उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि कल केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए और अब 8 मई यानी कि कल बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो कुछ इंतजार और उसके बाद 4 धामों के कपाट खुल जाएंगे और 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुले, उस दौरान की पहली तस्वीर, और 3 मई को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ अच्छी खासी पहुंची हुई है और उसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहां 6 मई को कपाट खुल चुके हैं और 8 मई को यानी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलने हैं। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल इंतजार है कल जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में होगा, कितनी श्रद्धा होगी, ये देखने वाली बात होगी। बद्रीनाथ धाम से ही हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद, तैयारियां बहुत पहले से की जा रही है, अब आखिरी धाम है जिसके कपाट खुलने बाकी हैं और कल कपाट खुलने के बाद 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां? बिल्कुल गुंजन, देखिए उत्तराखंड में 4 धाम की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, फिर केदारनाथ, ये धामों में यात्रा का संचालन हो चुका है। लेकिन कल 6:15 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, जिसको पूरी तरह से जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं बद्रीनाथ धाम में ही मौजूद हूँ और मैं सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि धाम में जो तैयारी है वो दिखाइए। आप देख पा रहे हैं कि सीधे तस्वीरें ये भगवान बद्रीनाथ धाम की है, जहाँ पर फूलों के माध्यम से भव्य तरीके से बद्रीनाथ धाम को अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है। और पूरी तरह से आप ये मानिए कि 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। कपाट जब खुलेंगे, धाम के रावल यहाँ पर मौजूद होंगे, तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मौजूद होंगे, बद्री केदार मंदिर समिति के तमाम सदस्यगण यहाँ पर मौजूद होंगे। तो तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर आप इस प्रांगण में देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और एक तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का लग रहा है और बड़ी संख्या में बद्री धाम पर भी श्रद्धालु आने लगे हैं और तमाम तैयारी की जा रही है। और सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालु के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। मेरे साथ में बद्री केदार मंदिर की समिति के सदस्य हैं, डिमरी जी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप बताइए किस तरीके की तैयारी है और इस बार ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर 4 धाम यात्रा का आगाज हुआ है और कल 6:15 पर श्रद्धालु के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। देखिए, एक बार फिर से 6 महीने के बाद ग्रीष्मकाल के आगमन के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। बैसाखे मासीते देवा गच्छन्तुम निज मंदिरम कार्तिकेतु समागत्या पुनः अर्चांग चरन्ति च ततो वैशाखमारभ्य मानुसहिं संचयात लभन्ते दर्शनम पुण्यम पापकर्म विवर्जिता 6 मासे देवते पूज्या 6 मासे मानवस्तता। 6 महीने भगवान की पूजा मानवों के द्वारा और 6 महीने भगवान की पूजा देवताओं की ओर से देवर्षि नारद के द्वारा, इसी अवधारणा और विश्वास के साथ लेकर के कल प्रातः 6:15 पर ब्रह्मबेला में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। देश और विदेश से जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो कल कपाट उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। भगवान बद्री विशाल में, बद्रीनाथ की पावन धरती में भगवान बद्री विशाल का तेल कलश नरेंद्र नगर से और डिमरी पुजारियों के मूल ग्राम डिम्मर से होते हुए बद्रीनाथ धाम डिमरी पुजारी उसको पहुंचा चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के प्रधान अर्चक रावल जी दक्षिण भारत से, केरल प्रांत से बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के साथ भगवान का उत्सव विग्रह उद्धव जी की टोली और कुबेर जी की टोली पांडुकेश्वर से आज पूर्वाह्न अपराह्न तक बद्रीनाथ पहुंच चुकी है। इसके साथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी कल जोशीमठ से प्रस्थान करके आज आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी यहाँ पहुंच चुकी है। जितने भी पूजा व्यवस्था से लोग हैं, चाहे वो डिमरी पुजारीगण हैं, चाहे वो मेहता थोक के लोग हैं, चाहे वो भंडारी थोक के लोग हैं, चाहे वो कमदी थोक के लोग हैं, चाहे वो माल्या थोक के लोग हैं, और जितने भी जितने इस कपाट खुलने में ट्रेडिशनल सिस्टम से टीरी नरेश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राजगुरु के रूप में, नौटियाल राजगुरु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और तमाम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। कल 6:15 पे एक बार फिर से लोग अपने आराध्य देव भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। बिल्कुल गुंजन, देखिए उत्साह है श्रद्धालुओं में और तमाम यहाँ पर भीड़ में आपको दिखाऊं और एबीपी की गंगा के दर्शकों को सबसे पहले हम तस्वीर भी भगवान बद्री विशाल के दरबार की दिखाते हैं और आप देखिए इस
मनमोहक दृश्य को, अद्भुत ये नज़ारा है। और कल 6:15 पर तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये दरबार खुल जाएगा, यानी ये कपाट खुल जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज़ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन देश के जो 4 धाम हैं, जिसमें भगवान बद्री विशाल का ये धाम सबसे महत्वपूर्ण है। देश के 4 धामों में सबसे प्रसिद्ध बद्री विशाल 4 धाम है, यानी बद्रीनाथ का धाम है। मौसम की बेरुखी जरूर है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था बिल्कुल उन पर भारी है। और ये देखिए तमाम ये पर्वतों के बीच में विहंगम दृश्य के आपको हम ये नज़ारे दिखाए, एबीपी गंगा के तमाम ये दर्शक देख रहे हैं। ये पर्वतों के बीच में जो ये धाम बसा हुआ है, भगवान बद्री विशाल का धाम हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं। श्रद्धालुओं से हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए आप लोग? कल भगवान बद्री विशाल के दरबार खुल रहा है, किस तरीके से उत्साह है और क्या कहना है? हम फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्ग में आ गया हम, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगने जा रहे हैं भगवान बद्रीनाथ जी से? नहीं, मनोकामना कुछ नहीं, बस हम मिलते रहते हैं, हर साल आ रहे हैं। हमने 2000 में आना शुरू किया था, अब तक लगातार ही आ रहे हैं। बिल्कुल विनोद, श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है और श्रद्धालु ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्वर्ग में ही वो पहुंच गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है जब कपाट खुलेंगे तब कितने आनंदित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए।